इस हिंदी साहित्य में प्रेम की बात हो और गुनाहों के देवता का जिक्र ना हो, ऐसा शायद ही संभव होता है। चंद्र और सुधा यानी एक ऐसा प्रेम जो अधूरा रह के भी अमर हो गया। एक ऐसा नायक जो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, अपने प्रेम का बलिदान कर देता है और पाठकों के बीच एक लगभग सा देवता बन जाता है। सुनने में बहुत सिनेमैटिक लगता है, बहुत ही पोएटिक लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस उपन्यास का एक दूसरा पहलू भी है, जो चंद्र नहीं है, सुधा भी नहीं है, विनती और पम्मी भी नहीं है। वो पक्ष है लेखक की पहली पत्नी द्वारा लिखा गया उपन्यास रेत की मछली। रेत की मछली यानी एक ऐसी मछली जो पानी में नहीं, रेत में तड़प रही है। इसको पढ़ने के बाद हम खुद से एक प्रश्न करने लगते हैं कि क्या साहित्य ने जिस व्यक्ति को प्रेम का प्रतीक माना, आदर्श माना, क्या वो सच है? क्या वो सच में देवता है या फिर ऑपोजिट? कहानी की नायिका इस व्यक्ति से प्रेम करती है, विश्वास करती है, अपने परिवार और समाज के अगेंस्ट जाकर प्रेम विवाह भी करती है। लेकिन जल्दी उसे रियलाइज़ होता है कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ बहुत अच्छा बनने का नाटक किया, बहुत शराफ़त का ढोंग किया, वो एक्चुअल में एक पाखंडी है, दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति है। उसके अन्य महिलाओं के साथ संबंध हैं, यहाँ तक कि उसकी शिष्या, जिसे वो मुँह बोली बहन कहता है, समाज के सामने वो दोनों उसे राखी बँधवाता है, दोनों भाई-बहन की तरह रहते हैं। उसके साथ उसके नाजायज़ संबंध हैं। क्रूरता की हद तब होती है जब वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के सामने अपनी मुँह बोली बहन के साथ उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर कई बार संबंध बनाता है और उसे देखने के लिए विवश करता है। यहाँ इसके अलावा वो अपनी पत्नी को विवश करता है, मजबूर करता है कि वो लिखे कि वही दुष्चरित्र है। और हम क्या कहते हैं उसे? गुनाहों का देवता, क्योंकि वह बौद्धिक व्यक्ति है, वो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है, उसका साहित्य संसार में अमर है। वो बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था में या गोष्ठी का अध्यक्ष। गुनाहों का देवता जहाँ एक खोखला रोमांटिक आदर्शवाद लगता है, वहीं रेत की मछली एक स्त्री के संघर्ष को दिखाता है या फिर इसको आईना दिखाता है। ये पढ़ने में पोएटिक लगता है, फ़िक्शनल लगता है, बनावटी लगता है। इसके अंतिम के 25 पन्ने पढ़े भी नहीं जाते हैं। सोचो कितना भयावह होता है वह दृश्य, जब एक स्त्री अपने दुखों पर रोने के बजाय हँस दे।